चीज जो एनडीए में मैंने सीखी वो है इंडिपेंडेंस। ठीक है, एनडीए में आपको सरवाइव करने के लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत जल्दी वहां से भाग जाओगे। ठीक है, वहां बहुत बहुत तगड़ा ट्रेनिंग चलता है उधर। उधर उधर सरवाइव करने के लिए ही आप अपना रिटन एग्जाम पास कर लिया, आपने अपना एसएसबी पास कर लिया, आपने अपना मेडिकल पास कर लिया और आप एनडीए पहुंच गए, तो आपकी कहानी वहां से शुरू होगी। आप एक बार एनडीए के दरवाजों में अंदर आ गए तो उसके बाद वहां कहानी शुरू होती है। ट्रेनिंग बहुत ही टफ है। इनफैक्ट दुनिया में उस एज ग्रुप के कैडेट्स की कहीं उतनी टफ ट्रेनिंग नहीं चलती। जो हमारा कैंप रोवर्स वगैरह जो है वो वर्ल्ड टफेस्ट कैंप इन दैट एज ग्रुप होता है। एनडीए में आते ही पहले तोड़ा जाता है आपको, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीख के आते हैं कि आलू नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे करूंगा, मम्मी आएगी, मेरे नाखून काटेगी, मेरा बिस्तर बनाएगी, मेरे लिए खाना परोसेगी और मैं अपने किताब खोल के पढ़ाई करूंगा महाराजा की तरह। ठीक है, तो एनडीए में ऐसा नहीं चलता। एनडीए में सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। आपको हर जगह अपने टाइम से खुद पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो आप इतना रगड़ा खाओगे, इतना रगड़ा खाओगे कि बहुत जल्दी वहां से भाग जाओगे। ठीक है, एक बंदा सबसे आगे भाग रहा है और 1 किलोमीटर पीछे आ रहे हैं तो फेल है। तो जो फर्स्ट आता है उसको तो पहले उसका भूत बनाते हैं कि तू इधर आ जा, तू कहाँ भाग गया इधर दूसरों को छोड़ के। ठीक है, तो ये कोस्टमेट स्पिरिट, ब्रदरहुड एक चीज सिखाई जाती है जो आगे जाके हमारे सर्विस में जब हम लड़ाई में जाते हैं या साथ लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत काम आती है। तो ब्रदरहुड इज वन लेसन जो मैंने सीखा। गोली चलनी शुरू हो गई और पीछे देखा सब भाग गए तो कहाँ से लड़ाई जीतोगे, है कि नहीं। तो ब्रदरहुड रहता है। ठीक है, बनाया जाता है वो ब्रदरहुड। एक एक आदमी ने गलती की तो अगर 30-40 लोगों का कोर्स है तो 30-40 लोग सब एक साथ उसी आदमी के गलती के लिए सब रगड़ा खाएंगे। तो ऐसे चलता है। एक आदमी ने खाना नहीं खाया तो ये सिखाया जाता है कि कोई खाना नहीं खाएगा। तो क्या होता है कि जब से जो सबसे कमजोर होगा तो उसको सब लोग पुल अप करते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लात घूसे मारते हैं और खींच तान के उसको पार कराते हैं। ठीक है, तो धीरे 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 बंदे की खुद की क्षमता बनती है और पूरी टीम, पूरा कोर्स एक साथ आगे बढ़ता है ऐसे करके। कहने का ये मतलब है लास्ट में कि मैंने ये सीखा एनडीए में, कॉन्फिडेंस, ब्रदरहुड और नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये चीज मैंने एनडीए में भी देखी, ये चीज मैंने आईएमए में भी देखी और ये चीज मैंने स्पेशल फोर्स में तो कूट कूट के देखी है। अगर आप देखें तो हमारा एक बलिदान बैज होता है, ठीक है, जो हम पहनते हैं छाती पे। वो बलिदान बैज एक्चुअली क्या होता है, वो आदमी ऑथराइज है पहनने के लिए जिसने खुद ऑपरेशन में खुद जाके खुद ठोका हो। बलिदान जो लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है बलिदान। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि हम अपने काम में दिमाग से बलिदान पहले ही दे चुके हैं, पहले ही सोच चुके हैं कि इस काम में अगर मरना पड़े तो हम ऑलरेडी मर चुके हैं दिमाग में। तो जब मौत आएगी तो हम 2 बार सोचेंगे नहीं कि मेरे को जीना है या मरना है। ठीक है, उसको भी गोली मार देंगे, मौत को भी। ठीक है ना, तो ऐसा है। तो ये है। तो ऐसे करके तो जो बलिदान होता है वो उसका मतलब ये है। और उसके नीचे हमारा 9 पैरा का लिखा जाता है, हु केयर्स हु विंस। हमारी एक कहावत है पलटन के अंदर चलती है, हु केयर्स हु विंस। जैसे ब्रिटिश वाले हैं, एसएस वगैरह, वो बोलते हैं हु डेयर्स हु विंस। जो हिम्मत करता है वही जीतता है। हम लोग कहते हैं यार कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हिम्मत और गेम और वो, हमें बस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हार जीत का, हमें गेम खेलना है बस।